हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर। आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक फुल प्रैक्टिस सेट को। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास भी है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर से देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा शुरुआत होगी हिंदी से। इसके बाद दोस्तों उत्तराखंड, जीके जीएस, कंप्यूटर, करंट अफेयर सभी जगह से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, सिर्फ रीजनिंग को छोड़कर। रीजनिंग दोस्तों, क्योंकि मैं फ़ोन से वीडियो बनाता हूं तो दिक्कत होती है, इसलिए तो रीजनिंग दोस्तों 10 क्वेश्चन आएंगे। हजारों चैनल दोस्तों यूट्यूब पर हैं, तो आप दोस्तों खूब प्रैक्टिस रीजनिंग की कर लीजिए। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्ह को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी से। अंग्रेजी से। इनके अनुसार दोस्तों विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार दोस्तों 20 है। पूर्ण विराम दोस्तों केवल हिंदी में प्रयुक्त होता है, ये भी आपको याद रखना है। बाकी और सभी दोस्तों जो हैं वो अंग्रेजी से लिए हुए माने जाते हैं कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, पर्यटन के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पार्श्विक व्यंजन है लौ, ऑप्शन नंबर डी। उच्छिप्त व्यंजन दोस्तों, उच्छिप्त व्यंजन, ताड़जात व्यंजन दोस्तों ये होते हैं डोढ़। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से एक वर्तनी शुद्ध है? दोस्तों वर्तनी, वाक्य की शुद्धि दोस्तों यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। शुद्ध वर्तनी, उत्कर्ष दोस्तों गलत लिखा हुआ है। उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर दोस्तों, उत्कर्ष यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। एकत्र दोस्तों ये भी गलत लिखा हुआ है। और स्थायित्व दोस्तों यहाँ पर देखिए, स्थायित्व ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सदृश, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, तो पर्यायवाची से यहाँ पर प्रश्न आ गया है, निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है? देवता दोस्तों गिरवाड़ है, त्रिदश है, निर्जर दोस्तों ये भी होता है। इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा किंकर। दोस्तों ये दास का होता है, सेवक, भृत्य, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों प्रश्नों की संख्या ज्यादा है, तो इसलिए जल्दी जल्दी हम चलने वाले हैं। 20 से लेकर दोस्तों 25 मिनट में हम यहाँ पर 100 प्रश्नों को देखने वाले हैं। अगला प्रश्न है, नियत और नियत शब्द युग्मों के सही अर्थ का भेद बताइए। दोस्तों ये जो यहाँ पर नियत है इसका होता है निश्चित, और ये जो नियत है दोस्तों इसका होता है इरादा। इरादा क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे दोस्तों काका साहेब कालेलकर थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विलोम से दोस्तों प्रश्न आ गया है। इष्ट का दोस्तों यहाँ पर अनिष्ट विलोम होता है, उर्वर का उसर होता है, संपत्ति का विपत्ति होता है, चल अविचल दोस्तों नहीं होगा, चल अचल होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, सवाल जवाब बहस हुज्जत किया दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द जल्दी से दोस्तों यहां पर आपको बताना है। दोस्तों इसे कहेंगे प्रत्युत्तर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लेखक की ख्याति एक अनुवादक के रूप में जानी जाती है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मंगलेश डबराल। पहाड़ पर लालटेन, मंगलेश डबराल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहाड़ पर लालटेन दोस्तों इनकी रचना है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली को देसी हिंदुस्तानी तथा गंवारी बोली किसने कहा है? जल्दी से दोस्तों यहां पर आपको बताना है। बहुत बड़े दोस्तों भाषा विद्वान हुए। इसका सही उत्तर जाएगा जॉर्ज अब्राहम गिरेसन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर हमारा अलंकार से दोस्तों प्रश्न आ गया है। नित्य परति पुण्योई रहत आनन ओ पूजास्म अलंकार है दोस्तों, बड़ा चढ़ाकर जहां पर भी बात कही जाती है, अतिशयोक्ति अलंकार वहां पर हमारा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? जल्दी से दोस्तों यहां पर आपको बताना है। वर्तनी, पुष्पांजलि दोस्तों छोटी जी लगेगी, मंत्रिपरिषद में हलंतनीय, आध्यात्मिक दोस्तों होता है, आध्यात्मिक गलत है, आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक होता है, वाल्मीकि दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर हमारा, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है? जल्दी से दोस्तों यहां पर आपको बताना है। उसने मुक्त हस्त से धन चुराया दोस्तों, ये कुछ अटपटा लग रहा है। चरंग काटना दोस्तों ये भी कुछ सही नहीं लग रहा है। मुझसे यह काम संभव नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? दोस्तों ये हो जाएगा क, अक नहीं है क दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है गणना गणना शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये दोस्तों गणना है पहले में, इसका दोस्तों होता है गिनती और ये दोस्तों होता है गणना यानी कि चुपना, जैसे आंखों में गणना कहते हैं ना, ये इसका अर्थ होगा चुपना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर लोकोक्ति से प्रश्न आ गया है, यह मुंह और मसूर की दाल। तो लोकोक्ति का अर्थ दोस्तों हो जाएगा इसका सही उत्तर अपनी औकात से बढ़कर होना या करना, अपनी औकात से बढ़कर या होना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा यायावर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है किस वर्ष काशी नागरी प्रचारणी सभा की दोस्तों स्थापना हुई थी 1893 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है किस वर्ष दूरदर्शन आकाशवाणी से अलग हुआ। दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, किस वर्ष दूरदर्शन आकाशवाणी से अलग हुआ, इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा 1976 में तो हुआ था 1 अप्रैल 1976 को। अगला दोस्तों प्रश्न है निम्नलिखित किस रचना को हिंदी साहित्य संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत कहा जाता है, सरोज स्मृति दोस्तों कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की दोस्तों ये रचना है। राम की शक्ति पूजा दोस्तों ये भी निराला की है। आंसू लहर झरना दोस्तों ये जयशंकर प्रसाद की है। बुरा है दोस्तों सुमित्रानंद पंत की। अगला प्रश्न है ऋतु वर्णन पुस्तक के लेखक कौन है, दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा मौलाराम। अगला दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है निम्नलिखित में से किनका संबंध खटीमा गोली कांड से है। दोस्तों खटीमा कांड 1 सितंबर 1994, मसूरी 2 सितंबर। मसूरी में दोस्तों शहीद जो हुए थे हंसा धनाई और बेलमती चौहान, इनका नाम आपको बिल्कुल याद रखना है। और खटीमा कांड दोस्तों सलीम अहमद, परमजीत सिंह, धर्मानंद भट्ट, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के सभी दोस्तों इसमें शहीद हैं इसके खटीमा गोली कांड के। अगला प्रश्न है घाट पेयजल योजना किस नदी से संबंधित है, दोस्तों ये सरयू नदी से संबंधित है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में स्थित उत्तराखंड का प्रथम पंजीकृत स्कूल दोस्तों कौन सा है, इसका से उत्तर जाएगा दून कॉलेज देहरादून, दून स्कूल है, ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों यहां पर हमारा प्रश्न है उत्तराखंड में बांज ओक निम्न में से किस जलवायु का पौधा है, दोस्तों ये हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस चंद राजा ने दोड़ाकोट को समाप्त कर चंपावत नगर बसाया। तो सर्वप्रथम दोस्तों सोमचंद ने दोनकोट के रावत राजा को परास्त किया था, तो सोमचंद इसका से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में उत्तराखंड का योगदान कितना प्रतिशत, दोस्तों ये हो जाएगा 0.95%। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में बॉर्डर टूरिज्म योजना में आरंभ कितने विकास खंड ब्लॉक सम्मिलित किए गए हैं, दोस्तों कितने किए गए हैं, 4 दोस्तों इसमें किए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्न में से कब हार्डविक ने गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा कर वहां दुर्भिक्ष स्थिति का वर्णन किया। दुर्भिक्ष यानी कि दोस्तों अकाल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1796 में यह किया था। अगला प्रश्न है तालेश्वर अल्मोड़ा से निम्न में से किस वंश से संबंधित ताम्र एवं अष्ट धातु के अभिलेख प्राप्त हुए, दोस्तों ये हुए हैं पौरव वंश के, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता आंदोलन के समय उत्तराखंड के ताड़ी खेत में प्रेम विद्यालय की दोस्तों स्थापना किसने की थी, देवकी नंदन पांडे एवं भगीरथ पांडे दोस्तों की थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है वर्ष 1916 में गठित कुमाऊं परिषद के गठन में निम्न में से किसने भाग नहीं लिया था, दोस्तों इसमें बद्रीदत्त पांडे, देव सिंह दानू दोस्तों नहीं थे, हरगोविंद पंत, गोविंद बल्लभ पंत दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा देव सिंह दानू दोस्तों इसमें शामिल नहीं थे, इंद्रलाल सिंह दोस्तों ये भी थे। अगला प्रश्न है 17वीं वन रिपोर्ट 2021 में उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन कवर में वृद्धि हुई है, दोस्तों ये हुई है नैनीताल जनपद में। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन दोस्तों कहाँ है, ये भी नैनीताल में, इसके बाद चंपावत में है। अगला प्रश्न है किसे उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन जाति माना जाता है, दोस्तों ये माना जाता है कोल को। कोल का वर्णन दोस्तों मुंड या सबर नाम से भी मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है निम्न में से किस कुमाऊं कमिश्नर के काल में सर्वप्रथम भू व्यवस्था लागू की गई थी, दोस्तों किसके समय में लागू की गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोस्तों ट्रेल इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है देश के सभी राज्यों में नगरीकरण के संदर्भ में उत्तराखंड का स्थान दोस्तों 20वां है, बिल्कुल याद रखेगा, छपेगा प्रश्न एग्जाम में।
अगला प्रश्न है केदार कांठा के संबंध में असुमेलित है। दोस्तों केदार कांठा दोस्तों एक बुग्याल है, वर्ष में लगभग 4 माह वर्षा होती है, दुर्लभ औषधि पौधों के लिए जाना जाता है। और दोस्तों जो केदार कांठा दोस्तों जो बुग्याल है ये दोस्तों कहाँ स्थित है, रुद्रप्रयाग में दोस्तों नहीं है दोस्तों, ये उत्तरकाशी में स्थित है केदार कांठा बुग्याल। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य का कौन सा दर्रा चमोली और तिब्बत के मध्य नहीं है। बालचा, माड़ा, नीति दोस्तों इसका से उत्तर मोलिंगला दोस्तों ये उत्तरकाशी में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है लखपति दीदी योजना के तहत 2025 तक कितनी महिलाओं को राज्य में लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों ये रखा गया 1,25,000। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा किस कत्यूरी शासक ने बागेश्वर शिलालेख को उत्कीर्ण कराया था। दोस्तों ये है भूदेव का, भूदेव। अगला प्रश्न है किस कमिश्नर ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल की समस्त भूमि स्वामित्व ईस्ट इंडिया कंपनी का है। दोस्तों यह है ट्रेल के अनुसार, ट्रेल महोदय। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा ट्रेल ने दोस्तों 7 बार भूमि बंदोबस्त किया था। 1823 का दोस्तों संवत 1880 का और 1823 ईस्वी का दोस्तों जो है ये भूमि बंदोबस्त दोस्तों ये प्रसिद्ध है ट्रेल का है, तो ये आपको याद रखना, इसे 80 साला बंदोबस्त भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य वैट लागू करने वाला दोस्तों ये 22वां राज्य है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। पहला राज्य था दोस्तों कौन, हरियाणा। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा 2005 में हुआ था। अगला प्रश्न है ग्रामीण उत्तराखंड उद्यमिता समिट 2023 गुल्लक का आयोजन किस शहर में किया गया। दोस्तों ये किया गया था दून में, ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है राज्य में हस्तशिल्प एवं हथकरघा के विकास हेतु क्राफ्ट डिजाइन केंद्र दोस्तों ये है काशीपुर उधम सिंह नगर में दोस्तों स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है ट्यूनी प्लास्ट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर दोस्तों, टॉन्स हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है नदियों पर रस्सियों के पुल बनाकर लोगों को नदी पार करवाने वालों को कहते थे। दोस्तों इन्हें कहते थे धुनार। पतरोल दोस्तों नहीं, पतरोल कहा जाता है फॉरेस्ट गार्ड को। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की पलायन की रिपोर्ट में सबसे अधिक बिरान गांव दोस्तों घोस्ट विलेज किस जनपद में दोस्तों ये है, पौड़ी में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा निम्नलिखित में से कौन पेज प्रिंटर है जो बहुत ही सूक्ष्म स्याही कणों द्वारा अक्षर व आकृति बनाकर उच्च गुणवत्ता का आउटपुट देता है। दोस्तों ये हो जाएगा लेजर प्रिंटर। अगला प्रश्न है भारत ने वर्ष 2022-23 में कितने मूल्य का निर्यात किया। दोस्तों ये क्या था, $770 बिलियन का दोस्तों क्या था, याद रखेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है बीटी कपास एक प्रकार का दोस्तों क्या है, ट्रांसजेनिक पौधा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों प्रश्न है जबरदस्त प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन दोस्तों किया गया था 1986 में। 27 अक्टूबर 1986 को दोस्तों किया गया था भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन। अगला प्रश्न है 16 घास स्थल दोस्तों कहां पाए जाते हैं। दोस्तों ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक मानक इकाई नहीं है। दोस्तों चंद्रमास है, दिन दिवस है, उष्णकटिबंधीय वर्ष है, लेकिन मानक समय दोस्तों ये प्राकृतिक इकाई दोस्तों नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग से कौन सा प्रदूषण है। कौन सा प्रदूषण दोस्तों होता है, रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग से दोस्तों ये हो जाएगा जल प्रदूषण। अगला दोस्तों यहां पर हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौता में किया जाना प्रस्तावित हुआ था। दोस्तों ये हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों कब हुआ था 1930 में। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा निम्नलिखित में से किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है। दोस्तों ये कहा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कामाटा गारू घटना से संबंधित दोस्तों ये हैं बाबा गुरदीप सिंह। तो ये नाम आपको याद रखना है, लुसेंट में आपने पढ़ा होगा। तो अगला दोस्तों प्रश्न है कनाडा की दोस्तों यात्रा पर निकला एक जापानी जहाज था। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था। दोस्तों ये कराया था नरसिंह वर्मन ने कराया था, याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक निवेश किस क्षेत्र में आता है।
दोस्तों ये आता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर में। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों प्रश्न है, गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग में नहीं किया जाता। दोस्तों किसके प्रयोग में नहीं किया जाता? कंप्यूटर माउस में किया जाता है, स्मार्टफोन में किया जाता है, रेसिंग कार में किया जाता है, दोस्तों इंकजेट प्रिंटर में नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, इसका सही उत्तर जाएगा कार्ल मार्क्स ने दोस्तों दिया था। दास कैपिटल दोस्तों इनकी पुस्तक है, तो इसका सही उत्तर जाएगा कार्ल मार्क्स। अगला दोस्तों प्रश्न है, कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार के उपकरण हैं? दोस्तों ये हैं, इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा हेडफोन। दोस्तों ये आउटपुट हो जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में भुगतान संतुलन शब्द प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ये किया जाता है निर्यात व आयात से। अगला प्रश्न है, धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु दोस्तों कौन सी है? दोस्तों ये है क्रोमियम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर संविधान का आ गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन को अधिकृत करता है? दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा अनुच्छेद 137 में बताया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को माना गया दोस्तों ये हो जाएगा रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। अगला दोस्तों प्रश्न है यहां पर हमारा, भारत में अरबी परंपरा के आधार पर नई मुद्रा व्यवस्था लागू करने का श्रेय किसको दोस्तों जाता है? दोस्तों ये जाता है इल्तुतमिश को, ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों यहां पर हमारा प्रश्न है, किस अधिनियम में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान है? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, इसका दोस्तों से उत्तर जाएगा जैव विविधता अधिनियम 2002 में। तो एक बार दोस्तों प्रश्न ये भी पूछा गया था कि जैव विविधता अधिनियम कब अस्तित्व में आया? दोस्तों ये आया था 2002 में, तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? जल्दी से यहां पर आपको बताना है, यूनिसेफ है, महासभा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, लेकिन दोस्तों यहां पर सुरक्षा परिषद इसका अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 में प्राथमिक क्षेत्र कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन में निवेश के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई? दोस्तों ये हो जाएगा 10 लाख करोड़ रुपए। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? दोस्तों ये हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक बताया गया है डीपीएसपी के बारे में। अगला दोस्तों प्रश्न है, वर्ष 1902-3 ईस्वी में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालनम योगम आंदोलन के प्रेरक दोस्तों कौन थे? श्री नारायण गुरु। तो यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित हुआ? दोस्तों 1955 में यह पारित हुआ था, याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों प्रश्न है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किन शासकों ने दिया था? दोस्तों ये दिया था गुजरात के चालुक्यों ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला दोस्तों प्रश्न है, किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की थी? दोस्तों ये की थी बल्लाल सेन ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की थी? दोस्तों ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने की थी, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है? दोस्तों राज्य सूची में पुलिस, भू राजस्व और कारागार, इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा जन्म और मृत्यु पंजीकरण। दोस्तों ये राज्य सूची का नहीं, दोस्तों ये हो जाएगा संघ का। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का दोस्तों स्थान है 38वां। अगला दोस्तों प्रश्न है, सारगैसो समुद्र निम्न में से किस सागर में स्थित है? दोस्तों ये है अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों प्रश्न है, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा कावेरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों प्रश्न है, हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? दोस्तों ये कहा जाता था पैबाकी। अगला दोस्तों प्रश्न है, बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ये हो जाएगा तेल शोधन उद्योग के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित
किया गया दोस्तों, ये किया गया है बीटी कॉटन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश जर्नल ने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था दोस्तों, ये हराया था सर आयरकूट को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 30वें पंचायती राज दिवस समारोह दोस्तों आयोजित किया गया दोस्तों, ये किया गया मध्य प्रदेश के दोस्तों रीवा में किया गया, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001-2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी दोस्तों, ये कहां पर रही थी, इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मेघालय में। अगला दोस्तों प्रश्न है, निसी नामक जनजाति मुख्यतः कहां पाई जाती है दोस्तों, ये पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन कौन करता है दोस्तों, राज्यसभा करती है 2/3 बहुमत से। अगला दोस्तों प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक अधिकारों संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे दोस्तों, ये किए गए थे कराची अधिवेशन 1931 में। अगला प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता कौन बनी दोस्तों, ये बनी है नंदिनी गुप्ता। अगला प्रश्न है, किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है दोस्तों, ये माना जाता है राष्ट्रकूट वंश की दोस्तों स्थापना की थी दंती दुर्ग ने। अगला प्रश्न है, 9 लाइन विवाद संबंधी दोस्तों किसके बीच है, चीन व फिलीपींस के बीच दोस्तों स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों प्रश्न है, उत्तराखंड में राज्य का पहला सरकारी ड्रोन संस्थान एवं रिपेयरिंग सेंटर किस राज्य की तर्ज पर खोला जाएगा दोस्तों, ये खोला जाएगा तेलंगाना के तर्ज पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला दोस्तों प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही, भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था दोस्तों, ये किया था ग्रीक ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, माधवी शर्मा का संबंध दोस्तों किससे है दोस्तों, इनका संबंध है पर्वतारोहण से। अगला प्रश्न दोस्तों जल्दी से बताना है, किस नदी के तट पर बद्रीनाथ धाम स्थित दोस्तों, अलकनंदा के तट पर है, याद रखिएगा, केदारनाथ दोस्तों मंदाकिनी के तट पर है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ज्योतिषी जयदेव बहुगुणा किस पवार शासक से संबंधित दोस्तों, किसके शासनकाल में थे, प्रदीप शाह के शासनकाल में थे, याद रखिएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, हमारा आखिरी प्रश्न है, नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत देश का पहला हाइब्रिड NUT PPP मॉडल आधारित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कहां स्थापित किया गया दोस्तों, ये किया जाएगा कहां किया गया दोस्तों, कहां, हरिद्वार में, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न, बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।